हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में सिंचू को दिखाया जाता है जिसका एक लड़के के साथ बॉक्सिंग कंपटीशन चल रहा था। यहाँ उन दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला था और फाइनली सिंचू वो कंपटीशन जीत जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो काफ़ी पुअर है और उसे अपना खर्च चलाने के लिए छोटी सी उम्र में ही बॉक्सिंग करनी पड़ी। यहाँ उसका ओनर उसे प्राइज मनी देके चला जाता है। तभी वहाँ मिस्टर लीन आके कहते हैं, सिंचू, हमने इतने सालों से तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और फाइनली आज तुम हमें मिल गई। मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूँ और ये तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम है। यहाँ उसकी माँ रोते हुए कहती है, पता नहीं तुम इतने सालों तक कैसे रही हो, तुम अब हमारे साथ घर चलो। ये सुनकर सिंचू सोचती है, इसका मतलब इतने सालों से मैं जिसके साथ रह रही थी वो तो मेरी माँ थी ही नहीं। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ सुलान सिंचू को पीटते हुए उसे स्कूल ना जाने को कहती है, पर सिंचू उसकी बात नहीं मानती तो सुलान उसे और टॉर्चर करती है। तो प्रेजेंट में सिंचू सोचती है, इसका मतलब मैं उसकी असली बेटी नहीं थी, इसलिए वो मेरे साथ ये सब करती थी। यहाँ उसके डैड यूयू को उससे मिलाते हुए कहते हैं, 18 साल पहले सुलान ने तुम्हें खुद की बेटी यूयू के साथ बदल दिया था और जब हमें इस बात का पता चला तो हमने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया। ये सुन के वो सोचती है, ये तो बिल्कुल उस औरत की तरह दिखती है, इसके लिए उस औरत ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मिस्टर लिन कहते हैं, सिंचू तुम टेंशन मत लो, यूयू बहुत समझदार है, ये तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेगी। इस पर यूयू उससे हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ती है। उसके हाव भाव देख के सिंचू उससे अपने पेरेंट्स के घर से निकलने को कहती है। ये सुन के मिस्टर लिन कहते हैं, सिंचू इन सब में यूयू की कोई गलती नहीं है, तुम्हें इसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। इस पर सिंचू अपने जख्म दिखाते हुए कहती है, इसकी जगह इसकी माँ ने मुझे पीटा, मेरा स्कूल छुड़वा दिया और दो एक वक्त के खाने के लिए भी मुझे बॉक्सिंग में आना पड़ा। इतने सालों से दर्द तो मुझे सहना पड़ रहा है ना, ये तो मेरी जगह आपके साथ ऐशो आराम कर रही थी, अब इतना तो ये टॉलरेट कर ही सकती है। यू कहती है, सिस्टर मुझे नहीं पता था तुम्हारे साथ इतना गलत हुआ है, मेरी वजह से तुम्हें बहुत बर्दाश्त करना पड़ा है, पर अब ऐसा नहीं होगा। ये कह के वो जैसे ही जाने लगती है तभी उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, सिंचू हमें मिल गई है पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम तुम्हें इस तरह छोड़ देंगे, तुम दोनों ही हमारी डॉटर हो। मिस्टर लिन कहते हैं, हाँ अब से तुम दोनों हमारे साथ रहोगी, चलो हम घर चलते हैं। सिंचू कहती है, पहले मुझे हॉस्पिटल जाना है। इसके बाद वो सभी हॉस्पिटल आ जाते हैं। यहाँ सिंचू अपने फ्रेंड सुहान से मिलने आती है जो बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट था। सिंचू से पैसे देते हुए कहती है, मंडे को इससे भी बड़ा कंपटीशन है, उससे तुम्हारे इलाज के पैसे जमा हो जाएंगे। ये सुन के वो कहता है, उस कंपटीशन में तो बहुत खतरनाक लोग आने वाले हैं, मैं तुम्हें ये रिस्क नहीं लेने दूंगा, तुम अब वहाँ नहीं जाओगी। ये सुन के सिंचू के पेरेंट्स कहते हैं, अब से तुम बॉक्सिंग नहीं करोगी और तुम्हारे फ्रेंड का इलाज हम करवाएंगे। ये सुन के वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है और तभी बेहोश हो जाती है। आगे जब उसे होश आता है तो वो अपने मॉम डैड के घर में होती है। यहाँ उसके मॉम डैड उससे बातें करने लगते हैं। तभी उसका भाई मिन्हास गुस्से में वहाँ आता है और जैसे उसे मारने लगता है तो उसके डैड उसे रोक लेते हैं और डांटते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी बड़ी बहन है, इसके साथ तमीज से पेश आओ। वो कहता है, ये गवान मेरी बहन नहीं हो सकती, मेरी केवल एक ही बहन है और ये उसका रूम है। यूयू कहती है, मिन्हास तुम सिस्टर से ऐसी बात नहीं कर सकते, वो भी बीमार है, तुम्हें उनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। इसके बाद वो सिंचू से मिन्हास की तरफ से माफी मांगती है, पर मिन्हास तो उसकी बात नहीं सुनता और सिंचू को यहाँ से जाने को कहता है। और जैसे ही वो उसे मारने लगता है तो सिंचू उसका हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ घुमाते हुए कहती है, अभी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे हाथ भी लगा सको। ये सुन के वो गुस्से में उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। ये देख के मिस्टर लिन मिन्हास पे हाथ उठाने लगते हैं पर वो ऐसा नहीं कर पाते। ये देख के सिंचू सोचती है, इनके थप्पड़ से इस पर कोई असर नहीं होगा और वो मिन्हास को जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती है, अगर आगे से तुमने मेरे साथ बदतमीजी की तो इसी तरह थप्पड़ खाओगे। ये देख के यूयू कहती है, सिस्टर तुम्हें मिन्हास को सबक सिखाने का पूरा अधिकार है पर तुम्हें इसे इस तरीके से नहीं मारना चाहिए। सिंचू कहती है, जब ये मुझे मारने आया तब तो तुमने कुछ नहीं कहा और जब मैं अपने आप को बचा रही हूँ तो तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है। यहाँ बात को संभालने के लिए डेड उन दोनों को रूम से बाहर जाने को कहते हैं। उनके जाने के बाद डेड सिंचू से कहते हैं, मुझे पता है इतने सालों से तुमने बहुत कुछ सहन किया है और उस बॉक्सिंग ओनर की इतनी हिम्मत जो उसने तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची को बॉक्सिंग फील्ड में उतार दिया, मैं जल्द ही उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करवाता हूँ। ये सुन के सिंचू कहती है, मैं खुद बॉक्सिंग ओनर के पास गई थी पर उसने मुझे रखने से साफ साफ मना कर दिया था। मैंने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो मुझे बॉक्सिंग करने दे ताकि मैं अपना खर्च चला सकूं, तभी उसने मेरी कंडीशन देख के मुझे वहां रख लिया। इसमें बॉक्सिंग ओनर की कोई गलती नहीं है, वैसे आपको पुलिस कंप्लेंट सुलान के खिलाफ करवानी चाहिए। डेड कहते हैं,
अब जो हो गया सो हो गया, उसे बदला नहीं जा सकता। और वैसे भी सुलान गायब है, अब हम सब साथ हैं, इसलिए हमें खुश रहना चाहिए। सिंचू कहती है, मुझे पता है आप उस औरत के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गई तो यूयू को उसके पास जाना पड़ेगा, और शायद आप लोग ऐसा नहीं चाहते। इस पर मिस्टर लिन उसे अच्छे से सोचने का बोल के वहाँ से चले जाते हैं। इवनिंग में यूयू और उसकी मॉम सिंचू के लिए खाना लेके आती है। यहाँ अपने रूम में खुद की फोटो की जगह सिंचू की फोटो देख के यूयू कहती है, सिस्टर तुम्हें मेरे रूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? सिंचू कहती है, ये क्या बार बार तुमने मेरा रूम लगा रखा है, ये सब मेरा ही है जिसका तुम इतने सालों से मजे ले रही थी। क्या तुम सच में इन सबको अपना तो नहीं मान बैठी हो? यूयू कहती है, सिस्टर अगर तुम मुझसे सच में इतनी नफरत करती हो तो मैं भी यहाँ से चली जाती हूँ। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ सुलान बहुत अच्छा खाना खा रही थी। उसे देख के सिंचू सोचती है, ये औरत कुछ भी काम नहीं करती, फिर भी इसके पास इतना अच्छा खाना और इतने महंगे गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आते हैं। तो प्रेजेंट में वो सोचती है, क्या वो सब यूयू ही करती थी? हो सकता है इसे अपनी रियल मोम के बारे में पता हो और ये दोनों काफी टाइम से एक दूसरे के कांटेक्ट में हो, तो वो यूयू को यहाँ से जाने को कहती है। इस पर मोम डैड यूयू को रोकते हुए कहते हैं, तुम्हारी सिस्टर अभी परेशान है इसलिए ये सब बातें बोल रही है, तुम उसकी बातों का बुरा मत मानो। यूयू कहती है, मुझे नहीं पता सिस्टर को खुश करने के लिए क्या करना होगा, पर ये सब मुझे अच्छा नहीं लग रहा। उनका फैमिली ड्रामा देख के सिंचू उनसे रूडली बात करने लगती है। डैड कहते हैं, सिंचू तुम कुछ भी सोचो लेकिन हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कल मैंने एक पार्टी रखी है, वहाँ मैं सभी को बताऊंगा कि तुम लिन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हो। नेक्स्ट डे पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग उन्हें उनकी खोई हुई बेटी को वापस मिलने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी मिनहाज वहाँ आके कहता है, मोम डैड मेरी घड़ी नहीं मिल रही। मोम कहती है, तुमने वॉच कहाँ रखी थी और क्या तुमने घर में सभी जगह देखा? वो कहता है, मैंने इसके कमरे को छोड़ के सभी जगह देख लिया पर मेरी वॉच नहीं मिल रही, मुझे तो लगता है इसी ने मेरी घड़ी चुराई है। डैड कहते हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी बहन तुम्हारी घड़ी क्यों चुराएगी? वो कहता है, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इसके कमरे की तलाशी चाहिए। सिंचू कहती है, ठीक है तुम्हें जो करना है करो। इसके बाद सभी सिंचू के रूम में चले जाते हैं। यहाँ वो दोनों भाई बहन वॉच ढूंढने लगते हैं। तभी मिनहास को उसकी वॉच मिल जाती है और वो सिंचू से कहता है, भले ही भिखारी को सोने का कटोरा दे दो लेकिन वो मांगेगा तो भीख ही। आज तो इसने मेरी घड़ी चुराई है, पता नहीं अब क्या क्या चुराने वाली है। ये देख के डैड कहते हैं, सिंचू मैंने तुम्हें आते ही पैसों की टेंशन ना लेने को कहा था, तुम जब चाहे जितने चाहे पैसे ले सकती हो, उसके बावजूद तुमने चोरी क्यों की? तभी सिंचू मिनहास को एक पंच लगाती है। ये देख के वहाँ खड़े सभी लोग बातें करने लगते हैं और कहते हैं, लगता है ये लिन फैमिली को बर्बाद करके छोड़ेगी, एक तो चोरी कर रही है ऊपर से अपने भाई को मार भी रही है। डैड कहते हैं, सिंचू मैंने तुमसे कितनी बार कहा है लड़ाई झगड़ा बंद करो और अपने भाई से नरमी से पेश आओ। सिंचू कहती है, क्या आप सभी अंधे हो गए हैं जो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा? ये सुन के डैड गुस्सा करते हुए कहते हैं, सिंचू अब तुम ज्यादा बोल रही हो, क्या तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? वो कहती है, क्या करूं, आप लोग बड़े हो फिर भी आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चलो हम सब साथ मिलकर देखते हैं। ये कह के वो वहाँ एक वीडियो प्ले करती है जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि रात को मिनहाज ही उस वॉच को सिंचू के रूम में रख के गया था ताकि वो इस पे चोरी का इल्जाम लगा के इसे यहाँ से निकलवा सके। ये देख के सभी लोग बातें बनाने लगते हैं। यहाँ डैड मिनहाज पे गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम्हारी बहन अभी अभी यहाँ आई है और तुम अभी से उसे यहाँ से निकालने का प्लान बना रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? इस पर यूयू डैड से कहती है, मिनहाज अभी छोटा है, इससे गलती हो गई, मैं इससे अच्छे से समझा दूंगी, ये आगे से ऐसा नहीं करेगा। वैसे अच्छा हुआ जो सिस्टर के पास ये वीडियो थी, वरना हम तो इन्हें गलत समझ लेते। सिंचू कहती है, इस वीडियो के लिए तुम्हें अपनी माँ को थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से मुझे रात को रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब सिंचू रात को सोती थी तो सुल्तान वहाँ आके उसकी आंखों में मिर्च का तेल डाला करती थी। उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए ही सिंचू रात को कैमरा लगा के सोती थी। प्रेजेंट में डैड कहते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था ये लड़का इस हद तक गिर सकता है, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। इसके बाद वो सभी गेस्ट को हॉल में जाने को कहते हैं। यहाँ मोम मिनहास को सिंचू से माफी मांगने के लिए कहती है पर वो माफी मांगने से मना कर देता है। इस पर डैड कहते हैं, लगता है तुम ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो, कल से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद, तभी तुम्हारी अगली ठिकानी आएगी। ये सुन के वो सिंचू से माफी मांग लेता है। नेक्स्ट डे मोम डैड सिंचू को स्कूल छोड़ने आते हैं और यूयू से कहते हैं, सिंचू तुम्हारी ही क्लास में पढ़ेगी इसलिए तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। वो कहती है, मोम आप टेंशन मत लो, मैं सिस्टर का अच्छे से ध्यान रखूंगी। और यहाँ वो सोचती है, घर पे तो तुम्हारे साथ सभी लोग होते हैं पर स्कूल में तुम्हें मुझसे बचाने वाला कोई नहीं होगा।
आगे सिंचू जैसे ही अपनी क्लास में आती है, उसे देख के सभी स्टूडेंट्स बातें करने लगते हैं और कहते हैं, अच्छा तो ये है वो जिसका अभी अभी ट्रांसफ़र हुआ है, और जहाँ तक मुझे पता चला है ये तो पढ़ाई में काफ़ी वीक है, फिर इसका ट्रांसफ़र इस स्कूल में कैसे हो गया? इसकी वजह से सूजो को दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया गया है। उन सब की बातें सुन के सिंचू समझ जाती है कि ये सब बातें यूयू ने फैलाई है, और जैसे ही वो अपने सीट पर बैठने लगती है तो उसके पास वाली लड़की उसे वहाँ नहीं बैठने देती और कहती है, तुम्हारी जैसी लड़की यहाँ बैठना डिजर्व नहीं करती, अभी के अभी यहाँ से चली जाओ। इस पर सिंचू को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ लगा देती है। इसके बाद उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और लास्ट में सिंचू उस लड़की को उठा के साइड में पटक देती है। इसके बाद वो यूयू से कहती है, मुझे पता है तुमने ही ये सब बातें स्कूल में फैलाई है, घर पे तुम मिन्हास को यूज करती हो और स्कूल में इन सबको यूज कर रही हो, पर ये लोग तो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुम इन सबके पीछे छिप के मुझसे दुश्मनी क्यों निकाल रही हो? अगर हिम्मत है तो सामने से वार करो। यूयू कहती है, सिस्टर मुझे नहीं पता तुम क्या कहना चाहती हो। सिंचू कहती है, ना ही तुम्हारी माँ मुझे कंट्रोल कर सकी और ना ही तुम कर सकती हो, जल्दी तुम्हारे बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये सुन के यूयू गुस्सा करते हुए कहती है, लगता है तुम ज्यादा ही आसमान में उड़ रही हो, मेरे पास तुम्हें बर्बाद करने के बहुत सारे तरीके हैं। तभी टीचर वहाँ आते हैं और सिंचू को अपने साथ बाहर ले जाके कहते हैं, मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी है और मुझे पता है कि शुरुआत लाना ने की थी, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे इस तरीके से पीटोगी। आगे से मेरी क्लास में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, अब तुम क्लास में जा सकती हो। इसके बाद सिंचू क्लास में आती है, उसे देख के सभी क्लासमेट बातें करने लगते हैं। इस पर सिंचू ने अपना एक्शन दिखाती है, ये देख के वो सभी डर जाते हैं। आगे जब स्कूल की छुट्टी होती है तो सिंचू ड्राइवर का वेट कर रही थी, तभी उसके दोनों भाई बहन एक लड़के के साथ वहाँ आते हैं। साथ में लाना भी होती है जिसे सिंचू ने खूब पीटा था। यहाँ वो लड़का सिंचू से कहता है, तुम्हें देख के लगता तो नहीं है कि तुम इसे इस तरीके से पीट सकती हो, लेकिन अपनी खैरियत चाहती हो तो अभी के अभी सबके सामने लाना से माफ़ी मांगो। सिंचू कहती है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। इस पर यूयू कहती है, भाई चेनयान इस कंट्री का बॉक्सर चैंपियन है, तुम्हें हराना इसके बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद जैसे ही चेनयान सिंचू पे हाथ उठाने की कोशिश करता है तो सिंचू उसे ही उठा के जमीन पे पटक देती है। वो कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब यूयू के कहने पे किया था। ये कह के वो भाग जाता है। यहाँ सिंचू कहती है, मैंने तुम्हें पहले भी फोन किया था लेकिन तुम लोग नहीं माने, अब तुम्हें घुटनों पे बैठ के मुझसे माफी मांगनी होगी। तभी यूयू कहती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब मिन्हाज ने किया है, ये तुमसे बदला लेना चाहता था। ये सुन के मिन्हाज कहता है, ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे खोल करके यहाँ बुलाया था। यहाँ लाना तो सिंचू से माफी मांग के भाग जाती है। तभी मिन्हाज कहता है, मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। इस पर सिंचू कहती है, ठीक है, क्योंकि तुम मेरे छोटे भाई हो और वैसे भी इसने तुम्हें मोहरे की तरह यूज किया है, इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रही हूँ। ये सुन के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सिंचू यूयू से माफी मांगने को कहती है, पर वो माफी मांगने के लिए मना कर देती है। तो सिंचू से थप्पड़ लगाते हुए कहती है, अगर तुम माफी नहीं मांगोगी तो अंजाम बुरा होगा। और वो जैसे उसे फिर से थप्पड़ लगाने लगती है तो यूयू उससे माफी मांग लेती है। इसके बाद सिंचू वहाँ से चली जाती है। आगे सिंचू जैसे ही घर पे आती है तो वो देखती है कि यूयू अपने मॉम डैड के सामने सिंचू की कंप्लेंट कर रही है और कहती है, लगता है अब मैं इस घर में नहीं रह पाऊंगी, अगर मैं यहाँ रही तो सिस्टर मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये सुन के डैड कहते हैं, सिंचू ये सब क्या हो रहा है, तुम अपने भाई बहन को ऐसे कैसे मार सकती हो। सिंचू कहती है, अगर मैं इन्हें नहीं मारती तो इसके किराए का बॉक्सर मुझे मार देता, तब क्या आप लोगों को खुशी होती। ये सुन के डैड उन दोनों पे गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम दोनों ने पूरे घर का जीना हराम किया हुआ है, लगता है तुम लोग ऐसे नहीं सुधरोगे, आज से तुम्हारा घर से बाहर जाना बंद और अब से तुम स्कूल भी नहीं जाओगे, यही तुम्हारी पनिशमेंट है। पर यहाँ सिंचू तो मन ही मन उन दोनों को अच्छे से सबक सिखाने का सोच लेती है। आगे सिंचू अपने फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में बैठी होती है और उससे अब तक जो भी हुआ उसके बारे में बताते हुए कहती है, अब मुझे सबसे बेस्ट करना होगा ताकि मॉम डैड उन दोनों का फेवर ना करे, अब से मुझे पढ़ाई पे भी ध्यान देना होगा। इस पर वो कहता है, उन्हें क्या पता तुम पढ़ाई में कितनी अच्छी हो, अगर उस दिन सुलान ने तुम्हारे खाने में मेडिसिन नहीं मिलाई होती तो आज तुम बीजिंग के बेस्ट कॉलेज में स्टडी कर रही होती। वो कहती है, जो हो गया सो हो गया, अब मैं उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके रहूंगी। तभी सुहान उसे सुलान की फोटो दिखाते हुए कहता है, लगता है इसने एक और बच्चे को अपना मोहरा बना लिया है। सिंचू सोचती है, जो मेरे साथ हुआ वो मैं इस बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी। आगे सिंचू एंट्रेंस एग्जाम के लिए बैठी होती है, उसे देख के सभी क्लासमेट उसे सुनाते हुए कहते हैं, ये तो स्टडी में काफ़ी वीक है और तो लास्ट ईयर की फेल होती होती बची थी, ये तो कंट्री का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, इसे पास करने के बस की बात नहीं है। सिंचू कहती है, सर
मैं ये एग्ज़ाम देना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे क्वेश्चन पेपर दीजिए। ये सुनकर यूयू सोचती है, लगता है मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब ये एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएगी तो मॉम डैड इससे बहुत नाराज़ होंगे। इसके बाद उनका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। यहाँ सिंचू तो थोड़ी देर में अपना पेपर कंप्लीट कर लेती है। ये देख के सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है इसने अभी से हार मान ली है। मुझे तो पहले ही पता था, ये इस पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इस एग्ज़ाम को क्लियर करना इसके बस की बात नहीं है। इस पर वो कहती है, मैंने अपना पेपर कंप्लीट कर लिया है सर, क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ? तो सर उसे वहाँ से जाने को कह देते हैं। यहाँ यूयू सोचती है, ये तो बस एग्जाम देने का ड्रामा कर रही है, वैसे भी इसे तो फेल ही होना है। नेक्स्ट डे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को बुलाया जाता है, क्योंकि आज सभी के एग्जाम का रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला था। यहाँ टीचर एक एक करके स्टूडेंट को मंच पे बुलाएंगे और वो खुद अपना रिजल्ट सभी को शो करेंगे। तो सबसे पहले यूयू को स्टेज पे बुलाया जाता है। यहाँ वो अपना रिजल्ट शो करती है। उसके मार्क्स देख के सभी स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, हमारा एग्जाम तो 600 मार्क्स का था और यूयू ने तो 599 मार्क्स हासिल किए हैं। मुझे तो पहले ही पता था, इस एग्जाम में भी यूयू ही टॉप करेगी। ये सुनकर यूयू के पेरेंट्स उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद टीचर सिंचू को स्टेज पे बुलाते हैं। यहाँ मोम कहती है, सिंचू भले ही तुम्हें कितने भी मार्क्स मिले, लेकिन मुझे तुम पे हमेशा प्राउड रहेगा। इसके बाद वो जैसे ही अपना रिजल्ट शो करती है तो उसके मार्क्स देख के सभी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ये क्या, एग्जाम तो 600 मार्क्स का था, फिर सिंचू को 639 मार्क्स कैसे मिले? लगता है इस एग्जाम में कुछ गड़बड़ है। तभी टीचर कहते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं बीजिंग यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मिस्टर झांग को यहाँ बुलाना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर झांग वहाँ आके सिंचू को तुरंत यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर देते हुए कहते हैं, आज तक किसी ने भी इस एग्जाम में इतने मार्क्स स्कोर नहीं किए, तुम अब तक की सबसे बेस्ट स्टूडेंट हो। ये सुनकर उसके मॉम डैड बहुत खुश होते हैं और बाकी सभी लोग हैरान। यहाँ प्रोफेसर कहते हैं, इस एग्जाम में एक बोनस क्वेश्चन था, मुझे पता है आप लोगों को वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी खुद उस क्वेश्चन पे रिसर्च कर रही थी, पर सिंचू ने तो उस क्वेश्चन का सही सॉल्यूशन दिया है, इसलिए उसे यहाँ एक्स्ट्रा मार्क्स मिले हैं। ये सुन के मॉम डैड और भी ज्यादा प्राउड फील करने लगते हैं। यहाँ यूयू को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचती है, इस एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क्स मेरे आने चाहिए थे, पर एक गंवार लड़की इतने मार्क्स कैसे ला सकती है? तभी उनके क्लासमेट्स कहते हैं, अगर सिंचू पढ़ाई में इतनी अच्छी है तो यूयू ने इसके बारे में गलत अफवाह क्यों फैलाई कि ये पढ़ाई में काफ़ी वीक है और इसकी वजह से हमारे फ्रेंड को दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र कर दिया गया। लगता है ये सिंचू से नफरत करती थी, इसलिए इसने हमें सिंचू के खिलाफ भड़काया। यूयू, तुम दोनों सगी बहनें हो, फिर तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ये सब जानने के बाद मॉम डैड यूयू पे गुस्सा करते हुए कहते हैं, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? हमने तो तुम्हें इसका ध्यान रखने को कहा था, पर तुम तो इसे परेशान कर रही हो। यहाँ वो जैसे ही कुछ बोलने वाली होती है तभी सिंचू कहती है, मॉम डैड, लगता है आपकी बेटी को डर लग रहा है, कहीं आप इसे छोड़ ना दो। वैसे भी ये तो आपकी अडॉप्टेड डॉटर है। ये सुनकर सभी क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो सब अभी तक इसे लिन फैमिली की डॉटर समझ रहे थे। यहाँ यूयू और सिंचू एक दूसरे को गुस्से भरी निगाहों से देखने लगती है। इवनिंग में मॉम डैड कुछ लड़कों की फोटो देख रहे थे, तभी यूयू वहाँ आती है तो मॉम डैड उसे लड़कों की फोटो दिखाने लगते हैं। यहाँ वो सोचती है, लगता है मॉम डैड मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। ये सोच के वो खुश होने लगती है। तभी मॉम कहती है, सिंचू के लिए इन लड़कों का रिश्ता आया है, बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लगा? ये सुन के यूयू की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है और कहती है, मैं अभी थक गई हूँ, अपने रूम में जा रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे स्कूल में कुछ गर्ल्स आपस में बात कर रही होती है, तभी यूयू वहाँ आके उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर वो तो उसे इग्नोर कर देती हैं। तभी सिंचू क्लास में आती है, उसे देख के वो गर्ल्स उसके पास आके उससे बातें करने लगती हैं और कहती है, हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो सब एक गलतफहमी थी, अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्या तुम हमारी दोस्त बन सकती हो? इस पर सिंचू ने हाँ कर देती है। ये देख के यूयू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और जैसे ही वो वहाँ से जाने लगती है तभी उसे उसकी रियल मॉम का कॉल आता है और वो उनसे कहती है, मॉम मुझे आपकी हेल्प चाहिए, कैसे भी करके इस सिंचू को यहाँ से बाहर निकलवाओ। वो कहती है, बेटा तुम टेंशन मत लो, उससे कैसे डील करना है मैं अच्छे से जानती हूँ। इसके बाद यूयू और सिंचू एक दूसरे को शक भरी निगाहों से देखने लगती है। आगे सिंचू जब स्कूल से घर जा रही होती है तभी वो एक छोटी बच्ची की मिसिंग रिपोर्ट देखती है। यहाँ वो छोटी बच्ची का भाई जो सिंचू का ही क्लासमेट था, वो उसे कहता है, क्या तुमने मेरी सिस्टर को कहीं देखा है? तभी सिंचू अपने पॉकेट से सुलान की फोटो निकालती है जिसमें वो बच्ची भी होती है। इसे देख के वो लड़का कहता है, ये तो मेरी सिस्टर सुशी है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकती हो कि ये कहाँ है? इसके बाद सिंचू से सुहान के पास लाती है। यहाँ सुहान उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करके बताता है, मैंने सुलान का घर ढूंढ लिया है, पर वो अभी कहीं छुप के रह रही है। सिंचू कहती है, हमें सुलान के इस घर में आने का वेट करना होगा, उसके बाद हम तुम्हारी बहन को बचा सकते हैं। नेक्स्ट डे जब सिंचू क्लास में होती है तभी उसकी क्लासमेट वहाँ आके कहती है,
ऑनलाइन किसी ने तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा पोस्ट किया है कि तुम बदमाश लोगों के साथ रहती हो और तुम्हारा उनके साथ अफेयर चल रहा है। यहाँ सिंचू उन सब फोटोज को देख के सोचती है, लगता है ये काम यूयू ने किया है। ये मेरी रेपुटेशन खराब करना चाहती है ताकि जिन लड़कों के मेरे लिए रिश्ते आए हैं वो शादी के लिए मना कर दे। चलो अच्छा है, इसने मेरा काम आसान कर दिया। मैं तो वैसे भी शादी नहीं करना चाहती थी। अगर मैं शादी कर लेती तो लिन फैमिली की प्रॉपर्टी की वारिस कैसे बनती। घर पे डेड को सभी लड़कों के घर से कॉल आता है और वो रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। यहाँ वो अपनी वाइफ को बताते हैं। सभी को ऐसा लग रहा है कि हमने उनसे सिंचू के बारे में छुपाया है। यहाँ मिनहास कहता है, आज तो उस लड़की की वजह से मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। सब लोग मेरा मजाक बना रहे थे। यहाँ यूयू अच्छा बनते हुए कहती है, मॉम डैड, हम जानते हैं सिस्टर ने बचपन से काफ़ी कुछ सहन किया है, पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। ये सुन के मॉम कहती है, यूयू, तुम ही हो जो मुझे अच्छा फील कराती हो। ऐसा लगता ही नहीं कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। ये सुन के वो खुश होने लगती हैं। तभी सिंचू वहाँ आती है। उसे देख के डैड कहते हैं, सिंचू, ऑनलाइन ऐसा क्या चल रहा है? वो कहती है, डैड, क्या आपको लगता है वो फोटोज़ रियल हैं? आपको तो पता ही है मैं उस टाइम पैसे कमाने में काफ़ी बिजी थी और मुझे पढ़ाई पे भी ध्यान देना होता था। और तो और मुझे उस सुलान से सावधान रहना पड़ता था। इन सब कामों के बीच मुझे कभी डेटिंग करने का मौका ही नहीं मिला। तभी यूयू कहती है, सिस्टर, तुम्हें इन सबको छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुमने उस दिन कंपटीशन के पैसे उस सुहान नाम के लड़के को दिए थे। डैड कहते हैं, अरे हाँ, क्या वो लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? इस पर सिंचू कहती है, सुहान को ट्यूमर है और जब उसकी फैमिली को उसकी बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने सबसे कर्जा लिया था कि वो उसका इलाज करा सके। पर उसी टाइम सुलान ने मुझे मारने की कोशिश की। जहाँ मेरी सर्जरी के लिए सुहान ने अपने ट्रीटमेंट के पैसे दे दिए, तो क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं उसका ट्रीटमेंट करवाऊँ? वैसे आपको मुझसे इस बारे में बात करने की जगह उसे ढूंढना चाहिए जिसने मेरी गलत तरीके से फोटो खींची। ये काम सुलान के अलावा कोई नहीं कर सकता। यूयू कहती है, सिस्टर, तुमने तो उन्हें पहले ही भगा दिया था। वो तुम्हारी फोटोज क्लिक कैसे कर सकती हैं? सिंचू कहती है, वैसे तुम इतना नाटक क्यों कर रही हो? अगर अगली बार सुलान मिले तो कहना कि उसने फोटोज बहुत अच्छे खींचे थे। यूयू कहती है, भला मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी? मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं। सिंचू कहती है, डैड, आप उस औरत की पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं करवा देते? आज तो उसने ऑनलाइन पोस्ट किया है, कल पता नहीं क्या क्या करेगी। इस पर यूयू कहती है, सिस्टर, तुम ऐसे ही उन पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो? क्या पता ये तुम्हारे किसी और दुश्मन ने किया हो। सिंचू कहती है, हाँ, उसके अलावा मेरा केवल एक ही दुश्मन है। कहीं ये सब तुमने तो नहीं किया? ये सुन के यूयू कहती है, सिस्टर, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? तभी डैड कहते हैं, सिंचू, हमने तुम्हें इस बार गलत समझा, इसलिए हमें माफ़ कर दो। लेकिन इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम जो चाहे मांग सकती हो। इस पर सिंचू कहती है, आपने मिन्हास को उसके बर्थडे पे कंपनी के 5% शेयर दिए थे। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी कंपनी के 5% शेयर दो। ये सुन के मोम कहती है, मिन्हास तो लड़का है, शादी के बाद उसके शेयर तो घर में ही रहेंगे, पर तुम तो लड़की हो, उस शादी करके चली जाओगी। इस पर सिंचू कहती है, मोम, ऑनलाइन इतना सब कुछ होने के बाद क्या आपको लगता है कि कोई मुझसे शादी करेगा? अगर आपने पहले ही मेरी बात मान के सुलान की पुलिस कंप्लेंट कर दी होती तो आज ये सब नहीं होता। डैड कहते हैं, ठीक है, आज मैं तुम्हें कंपनी के 5% शेयर दे रहा हूँ। तुम नेक्स्ट वीक से कंपनी में इंटर्नशिप कर सकती हो। ये सुन के यूयू कहती है, डैड, क्या मैं भी कंपनी में इंटर्नशिप कर सकती हूँ? इस पर डैड कहते हैं, तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए, उसके बाद इस बारे में सोचना। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ यूयू सोचती है, सिंचू, इस बार तो तुम मेरे वार से बच गई, पर अगली बार नहीं बच पाओगी। आगे सिंचू सुहान से फोन पे बात कर रही होती है। यहाँ वो उसे बताता है कि सुलान ने और भी बच्चों को किडनैप किया है और उन्हें बेचना चाहती है। ये सुनकर सिंचू कहती है, तुम उसके ऊपर पूरी नजर रखो, इस बार वो औरत नहीं बचेगी। तभी सिंचू देखती है यूयू एक पर्सन के साथ होटल में जा रही है और वो पर्सन लिन कंपनी का अपोनेंट है। ये देख के सिंचू सुहान को होटल का सीसीटीवी कैमरा हैक करने को कहती है। आगे सिंचू घर पर आती है जहाँ डेड कुछ परेशान लग रहे थे, तो यूयू कहती है, डेड, कंपनी की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है, हमें पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए। ये सुनकर सिंचू सोचती है, लगता है तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करने की ज्यादा ही चुल है। तो वो कहती है, डेड, मुझे भी लगता है आपको पुलिस में कंप्लेंट करके उस धोखेबाज को पकड़ना चाहिए, उसने कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक की है। तभी मिस्टर लिन का असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन चेक करके बताता है कि कंपनी के सीक्रेट्स लीक करने वाले का आईपी एड्रेस आपके घर का ही है। ये सुन के मिस्टर लिन हैरान हो जाते हैं और कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी यूयू कहती है, डेड, मुझे नहीं पता आपको ये बात बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन कल मैंने सिस्टर को आपके स्टडी रूम में जाते हुए देखा था। ये सुनकर डेड सिंचू को इस बारे में पूछते हैं। वो कहती है, यूयू, तुम घुमा फिरा के क्या बात कर रही हो? साफ साफ कहो ना कि तुम्हें मुझ पे शक है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? यूयू कहती है, मॉम डैड, मेरे पास कोई सबूत नहीं है,
क्यों ना हम सिस्टर का कंप्यूटर चेक करें। सिंचू कहती है, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो आप मेरा कंप्यूटर चेक कर सकते हैं। इसके बाद वो सभी सिंचू के रूम में चले जाते हैं। यहाँ मिस्टर लिन का असिस्टेंट सिंचू का लैपटॉप चेक करने लगता है, जहाँ उसे कंपनी की सीक्रेट फाइल्स मिल जाती है। ये देख के मॉम कहती है, सिंचू कंपनी की सीक्रेट फाइल तुम्हारे लैपटॉप में क्या कर रही है? तुम स्टडी में अच्छी हो, मुझे तो तुम पे गर्व हो रहा था, फिर तुम कंपनी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? सिंचू कहती है, क्या पता कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा हो, जैसे लास्ट टाइम मिन्हास की वॉच को लेके हुआ था। यूयू कहती है, सिस्टर तुम मिन्हास पे इल्जाम कैसे लगा सकती हो? वो तो अभी बहुत छोटा है, और अगर तुम कह रही हो कि तुम्हें किसी ने फंसाया है तो क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? सिंचू कहती है, हाँ मेरे पास सबूत है। ये कह के वो एक पेन ड्राइव असिस्टेंट को देती है, और जैसे ही वो फुटेज देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि कंपनी के सीक्रेट्स यूयू ने लीक किए थे। ये देख के यूयू डरने लगती है। तभी डैड कहते हैं, हमने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव किया, तुम्हें कभी पराया फील नहीं करवाया, हमने तुम्हारी गलती होने पर भी तुम्हें बचाया। क्या तुमने हमारे प्यार का ये सिला दिया है? यूयू कहती है, डैड ये सब फेक है, और आजकल एआई से तो कुछ भी बनाया जा सकता है। मैं तो आज तक इस इंसान से मिली भी नहीं। सिंचू कहती है, तुम्हें ही तो सबूत चाहिए था, है ना? डैड अगर आप चाहो तो शाओ कंपनी के ओनर से बात कर सकते हो, सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और जैसे वो फोन करने लगते हैं तभी यूयू उनका फोन लेके कहती है, डैड ये वीडियो नकली है, मैं ऐसा काम नहीं कर सकती। मुझे पता है सिस्टर मुझे इस फैमिली में नहीं देखना चाहती। डैड अगर ये साबित हो गया कि ये सब सिस्टर ने किया है, तब क्या आप उसे लिन फैमिली से निकाल देंगे? डैड कहते हैं, लिन फैमिली का कोई भी मेंबर हो, अगर कोई भी कंपनी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे लिन फैमिली से बाहर निकाल दिया जाएगा। यूयू कहती है, ठीक है, अब आप शाओ कंपनी के ओनर से बात कर सकते हैं। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहां यूयू मिस्टर शाओ को उसके बेटे की फोटो दिखाकर कहती है, मुझे पता है आपका बेटा लापता है, अगर आप चाहे तो मैं इसे ढूंढने में आपकी हेल्प कर सकती हूँ। आपको बस मेरा एक काम करना होगा। अगर कभी भी हमारी डील के बारे में किसी को पता चले तो आपको मेरा नाम नहीं बल्कि मेरी सिस्टर सिंचू का नाम लेना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका बेटा आपको कभी नहीं मिलेगा। ये सुन के वो यूयू की बात मान जाता है। तो प्रेजेंट में डैड मिस्टर शाओ को कॉल करते हैं और उससे उस पर्सन का नाम पूछते हैं जिसने कंपनी के सीक्रेट्स लीक किए थे। इस पर मिस्टर शाओ कहते हैं, मुझे कंपनी के सीक्रेट्स आपकी डॉटर ने दिए थे और उसका नाम है यूयू। ये सुन के यूयू और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं। यहाँ डैड यूयू को थप्पड़ लगाते हुए इस घर से जाने को कहते हैं। तभी यूयू फोन पे कहती है, मिस्टर शाओ आप ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या आपको अपना बेटा नहीं चाहिए? वो कहता है, मुझे धमकी देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और रही बात मेरे बेटे की तो उसे मैंने ढूंढ लिया है। अब तुम अपनी चिंता करो कि तुम क्या करोगी। यहाँ सिंचू स्माइल कर रही होती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ सिंचू मिस्टर शाओ को उनके बेटे का वीडियो दिखाते हुए कहती है, ये यूयू की असली माँ का घर है, जहाँ उसने आपके बेटे के साथ साथ और भी बच्चों को किडनैप किया हुआ है। अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपके बेटे को बचा लूंगी। इस पर वो उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। तो प्रेजेंट में यूयू इन सब बातों के लिए सिंचू के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है। ये सुन के डैड उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, अब तुम्हारा नाटक हमारे सामने नहीं चलेगा। तुम इतने टाइम से सिंचू को परेशान कर रही थी, हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन इस बार तो तुमने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है, इसके लिए तो तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। यहाँ मोम भी कहती है, मैंने तुम पे इतना विश्वास किया लेकिन तुमने तो हमारा भरोसा तोड़ दिया। आज से हम तुम्हें लिन फैमिली से बाहर निकाल रहे हैं, अब कभी भी यहाँ वापस मत आना। यूयू कहती है, मोम डैड मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। पर वो तो इसकी एक बात नहीं सुनते और सर्वेंट उसे घर से बाहर निकाल देती है। यहाँ मोम सिंचू से माफी मांगती है और डैड कहते हैं, हमने यूयू को अपनी बेटी समझा, लेकिन वो हमारे साथ ऐसा धोखा करेगी हमने कभी नहीं सोचा था। अब मैं खुद उन दोनों माँ बेटी की पुलिस कंप्लेंट करवाऊंगा। दूसरी तरफ सर्वेंट जब यूयू को घर से बाहर ले जा रही थी, तभी मिन्हास वहाँ आता है। उसे देख के यूयू कहती है, मिन्हास तुम तो मेरे भाई हो और तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। ये सब सिंचू ने किया है, वो मुझे फंसाना चाहती है। ये सब बातें दूर से सिंचू भी सुन रही थी। यहाँ मिन्हास कहता है, क्या तुमने मुझे पागल समझा हुआ है जो मैं अभी भी तुम्हारी बात पे बिलीव करूंगा? तुमने कहा था कि सिंचू डैड के स्टडी रूम में गई थी, पर मैंने साफ साफ देखा था कि वहाँ पर तुम थी। मैंने कभी नहीं सोचा था तुम हम सबको ऐसा धोखा दोगी। अब यहाँ से चली जाओ और कभी भी वापस मत आना। आगे यूयू लंगड़ाते हुए रोड पे जा रही थी, क्योंकि सर्वेंट ने उसकी अच्छे से खातिरदारी की थी। तभी वहाँ उसकी रियल मोम आती है और कहती है, तुम टेंशन मत लो, आज हम उन सभी बच्चों को बेच देंगे, उसके बाद हमें लिन फैमिली के पैसों की जरूरत नहीं होगी। चलो हम घर चलते हैं। दूसरी तरफ सिंचू पुलिस और बच्चों के पेरेंट्स को लेके सुलान के पुराने घर आती है, जहाँ उन्हें सभी बच्चे मिल जाते हैं। तभी यूयू और उसकी मोम घर के बाहर आती है। उन्हें देख के सिंचू घर से बाहर आती है और कहती है, सुलान हम काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। सिंचू को यहाँ देख के वो कहती है, तुम यहाँ कैसे आई? यूयू कहती है, मोम
जब से ये लिन फैमिली में आई है तब से इसने मुझे परेशान किया हुआ है। आप इसे अच्छे से सबक सिखाओ। सिंचू कहती है, ये क्या मुझे सबक सिखाएगी, ये तो खुद मुझसे मार खा के भागी हुई है। सुनान कहती है, उस टाइम बात कुछ और थी, लेकिन आज हम दो है और तुम अकेली हो। और जैसे ही वो एक डंडा लेके सिंचू को मारने की कोशिश करती है तभी सिंचू से पकड़ के उसके मुंह पे एक पंच मारती है और पुलिस को वहां बुला के उन दोनों को अरेस्ट करवा देती है। आगे न्यूज में दिखाया जाता है जहाँ यूयू और सुलान को 10 साल की जेल हो जाती है। ये न्यूज़ टीवी पे सिंचू और मिनहास दोनों देख रहे थे। तभी उनके पेरेंट्स वहाँ आते हैं और कहते हैं, इन दिनों जो कुछ भी हुआ उसे भुलाने के लिए हम घूमने जा रहे हैं। तब तक कंपनी और मिनहास दोनों का ध्यान तुम्हें रखना होगा। इस पर सिंचू कहती है, कंपनी का ध्यान तो मैं रख लूंगी, लेकिन मिनहास के लिए मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं। यह मिनहास कहता है, सिस्टर तुम बॉक्सिंग में बहुत अच्छी हो, क्या तुम मुझे भी बॉक्सिंग सिखा सकती हो। सिंचू कहती है, पर किसी ने तो मुझसे कहा था कि मैं गंवार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मिन्हास कहता है, सिस्टर वो सब तो गलतफहमी थी, और वैसे भी अब तो तुम कंट्री की हीरोइन बन चुकी हो, अब तो मेरे फ्रेंड्स भी तुमसे मिलना चाहते हैं। प्लीज़ क्या तुम मुझे बॉक्सिंग सिखा दोगी। वो कहती है, ठीक है, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हें सिखा दूंगी, लेकिन अभी मैं कंपनी में जा रही हूँ, मुझे फालतू परेशान मत करना। वो कहता है, जो आज्ञा मैडम, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यही एंड हो जाता है। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना। थैंक यू।